In this video, I am going to explain Saitan movie. So far, this and everything of me, boss. नमस्कार, डायल 100। हेलो, वो उसे मार डालेगा सर। हेलो हेलो मैडम। वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है। जबरदस्ती? हेलो पता नहीं मेरी बेटी पर क्या करता। मैडम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरी बेटी को बचा लो। हेलो वो इधर आ रहा है। मैडम आप वो उसे घबराइए मार मत। डालेगा सर। तो सबसे पहले मैं इस मूवी का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये मूवी सुपरनेचुरल कैटेगरी की है, जिसमें शैतान, तांत्रिक वगैरह वगैरह की बातें होती हैं, जो कि ऑफिशियली गुजरात की एक मूवी वस का रीमेक है। तो मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक फैमिली पे जो कि बहुत ही खुश है अपनी लाइफ में, और तभी एंट्री होती है शैतान की। और शैतान माने अनफॉर्चुनेटली ये फैमिली शैतान यानी आर माधवन को एंट्री देती है अपनी लाइफ में। आर माधवन उर्फ शैतान अजय देवगन के कैरेक्टर को चाय ऑफर करता है, और बदले में अजय देवगन उनको अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए बोल देते हैं। और आर माधवन उनकी फैमिली को ज्वाइन करते ही उनकी बेटी को कुछ खिला देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेटी उसके वश में हो जाती है। फिर ये लोग अपने फार्म हाउस में जाते हैं, और वहाँ पे ये भी चला जाता है उनके पीछे पीछे। अब ये फार्म हाउस में आ गया है और ये यहाँ पे करने लगा है तबाही। और आर माधवन के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द उस लड़की के लिए पत्थर का लकीर बन जाता है, जो कि वो लड़की आर माधवन के मुख से निकले हुए हर एक शब्द को बड़े ही शिद्दत से फॉलो करती है, और इसी को कहते हैं वशीकरण। और आर माधवन के आ जाने से उनकी फैमिली ऑफ कोर्स बहुत ही परेशान हो चुकी है, और अब वो लोग कैसे भी इस इंसान को अपने घर से निकालना चाहते हैं। बट ये उस घर से जाने के लिए सिर्फ एक ही शर्त पे तैयार है, अपनी बेटी को दान कर दो। वो भी ये कह के कि मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें दान में देता हूँ, ताकि ये इस लड़की का स्वाहा कर सके। बहुत सारे हंगामे, तोड़फाड़ और पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देने के बाद भी वो फैमिली ले जाने के लिए नहीं मानती, तो वो उनकी बच्चे को छत से फेंकवा देता है। ऑफ कोर्स उन्हीं की लड़की से उन्हीं के लड़के को छत से फेंकवा देता है, जिसके बाद उसकी फैमिली ऑफ कोर्स मान जाती है और कह देती है कि हाँ तुम ले जाओ। और आर माधवन उस लड़की को लेके चला जाता है, और आर माधवन अपने अड्डे पे पहुंचता है। तब ये कंफर्म होता है कि हाँ केवल एक लड़की को नहीं बल्कि 108 लड़कियों को अपने साथ रखा है, और उन सभी को आज ही के रात हवन कुंड में स्वाहा कर देने वाला है। आर माधवन के पास 108 काली गुड़िया और एक लाल गुड़िया थी, और जब पूरे 108 गुड़ियों को आग में फेंक देता तब वो फेंकता लाल गुड़िया, और लाल गुड़िया के साथ ही सारी लड़कियों को आग में कूदना था। और जब वो काली गुड़ियों को फेंक रहा था तभी अजय देवगन वहाँ पे आ जाते हैं, ऑफ कोर्स अपनी बेटी को बचाने। बट वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे और भी लड़कियां हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद अजय देवगन लड़कियों से कड़ा जाते हैं, और फिर शैतान अपने पैरों के नीचे उनको दबाकर गुड़ियों को फेंकने का काम जारी रखता है। लेकिन जब आती है आखिरी लाल गुड़िये की बारी, और तब अजय देवगन उसके गुप्तांग पे वार करते हैं, और जैसे ही वो चिल्लाता है उसकी जुबान को पकड़कर काट देते हैं। लेकिन शैतान उन सारी लड़कियों को ये पहले से ही हुक्म दे के रखा था कि जैसे ही मुझे कोई छुए या फिर मुझे कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करे उसे नोच खाना। सारी लड़कियां ऑफ कोर्स टूट जाती हैं अजय देवगन पे। बट द ट्विस्ट कम्स हियर। शैतान जब उसकी बेटी से ये कहता है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं हमेशा हमेशा के लिए, इस चीज को अजय देवगन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होते हैं। ऑफ कोर्स वो सिचुएशन क्रिएट ही अजय देवगन करते हैं ताकि वो ऐसा कुछ बोले और वो रिकॉर्ड कर सके, और उसी साउंड को अगू और पिच्छू से एडिट किए रहते हैं, जो साउंड ऐसा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। जब लड़कियां अजय देवगन को काट खाने की कोशिश कर रही थी तब अजय देवगन ये साउंड चलाते हैं, और फिर सारी लड़कियां ऑफ कोर्स आजाद हो जाती हैं, और तब उनको होश आता है कि वो माय गॉड हम लोग कहाँ हैं। एंड फिर सभी अपने अपने घर चले जाती हैं और अजय देवगन हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर 1 साल बाद की कहानी आती है, जो कि ऑफ कोर्स ये क्लाइमेक्स रहता है रियल, जिसमें ये दिखाया जाता है कि अजय देवगन मरे हुए चूहों को खिलाते हैं शैतान को, और शैतान को उन्होंने टनल में बंद रखा है। पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस को कभी मिलने से रहे, क्योंकि उन्होंने उसको कैद कर रखा है। शैतान की हालत टाइट और बॉडी ढीला हो गया है मरे हुए चूहे खाकर। यहाँ पे ऑडियंस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप डिसाइड करो कि रियल शैतान कौन है। क्या वो जो तांत्रिक सारी लड़कियों को अपने बस में कर रहा था, या फिर वो यानी अजय देवगन जो उस तांत्रिक को ही कैद करके रखे हैं, ऑफ कोर्स उसके कर्मों के हिसाब से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।